बर्थडे उद्धव ठाकरे का और 6 साल बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। पिछली बार दोनों चचेरे भाई इसी छत के नीचे 2019 में मिले थे। तब राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे की शादी का कार्ड लेकर आए थे। वो उत्सव दूरी नहीं पाट सका था। दोनों भाइयों की राह 2005 में जुदा हुई थी। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी चुने गए थे। राज ठाकरे पार्टी छोड़कर बाहर निकल गए थे और 2006 में नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बना ली थी। 20 सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये दोनों भाई साथ नहीं आए। कई मौक़ों पर साथ दिखे ज़रूर, लेकिन ये नहीं लगा कि दूरी पड़ जाएगी। लेकिन इस साल अप्रैल के बाद ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की पटकथा लिखी जाने लगी। राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ऑफर दिया, उद्धव ठाकरे ने सकारात्मक संदेश दिया। फिर ब्रांड ठाकरे की बात हुई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भाषा का मुद्दा प्लेट में सजाकर ठाकरे भाइयों के सामने रख दिया और राज ठाकरे ने इसी महीने 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा किया और दावा किया कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर सके वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। सीएम फडणवीस ने भी तब व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उनसे बाला साहेब खुश हो रहे होंगे। महाराष्ट्र में कई लोग ये भी दावा करते हैं कि असल में ठाकरे भाइयों के मिलन की ये पूरी कहानी फडणवीस ही लिख रहे हैं। इस दावे के मुताबिक वो नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में मजबूत हो। सामने बीएमसी का चुनाव है और सीएम फडणवीस उद्धव और राज ठाकरे के सहारे शिंदे को रोकना चाहते हैं। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में हर कहानी के पीछे एक कहानी तलाशी जाती है। तलाशने वाले ये दावा भी करते हैं कि राज ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे, दोनों समझ गए हैं कि अगर ब्रांड ठाकरे की ताकत को बचाना है तो साथ आना होगा। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे शिंदे की शिवसेना से मात खा चुके हैं, तो राज ठाकरे अपने बेटे अमित तक को जीत नहीं दिला पाए थे। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने ही अमित ठाकरे को हराया था। अब उद्धव के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ अमित ठाकरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन ज़्यादा चर्चा उद्धव को जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे की हुई। राज ने उद्धव को गले लगाया, बुके दिया, जन्मदिन की शुभेच्छा दी। मीडिया याद दिलाने लगा कि इसके पहले 2019 में राज ठाकरे मातोश्री गए थे और उसके पहले साल 2012 में बीमार बाला साहेब ठाकरे का हालचाल लेने। अब अरसे बाद दिख रही गर्मजोशी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि दोनों भाइयों की पार्टियां बीएमसी चुनाव में गठजोड़ करेंगी और वहां इनकी और ठाकरे ब्रांड की ताकत की परीक्षा होगी। अगर दोनों भाई पास हुए तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है, नहीं तो फिर से दरारें उभर सकती हैं। दोनों ही भाई इधर बार बार ब्रांड ठाकरे की बात करते हैं। हाल में सामना अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, जिनके पास कुछ नहीं है और जो अंदर से खोखले हैं उन्हें ठाकरे ब्रांड की मदद की ज़रूरत होती है। यही इस ब्रांड की खासियत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे गुट इस ब्रांड की चोरी कर रहा है और ख़ुद को इसका भक्त बताकर अपना महत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना उनकी ही रहेगी। चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव चिन्ह और नाम एकनाथ शिंदे को दे दिया हो, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये नाम उनके पिता और दादा ने दिया है। उन्होंने दावा किया कि ठाकरे महाराष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे। रविवार को राज और उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की तस्वीर के सामने फोटो खिंचाया। कई लोग मानते हैं कि दोनों ठाकरे भाइयों के साथ आने से सबसे ज़्यादा परेशान एकनाथ शिंदे ही हो सकते हैं। दोनों भाई जब भी मिलते हैं राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और तमाम नेता अपने नज़रिए के मुताबिक प्रतिक्रिया देते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुलाकात पर बात की। उन्होंने कहा कि एक खुशी का मौका है, इसमें कोई राजनीति क्यों देखे। राज ठाकरे उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। हमारी शुभकामनाएं भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन फडणवीस की सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने इस मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। राणे बोले,
अगर परिवार साथ आ रहा है तो किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। राज साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर गए, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के जन्मदिन पर गए थे? उद्धव ठाकरे जिन्होंने राज साहब को मातोश्री से हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची थी, आज उन्हीं उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे का स्वागत करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं पतन। आप जानते हैं कि राणे चाहे जो कहे, लेकिन आज शायद दोनों ठाकरे ब्रदर्स समझ गए हैं कि राजनीतिक उत्थान के लिए ऐसी बातों को पीछे छोड़ना होगा और साथ साथ आगे बढ़ना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।